बाइबल के अनुसार प्रार्थना करने के लिए निम्नलिखित विस्तृत निर्देश और दिशा निर्देश दिए गए हैं। यह मार्गदर्शन आपको प्रार्थना की प्रक्रिया और उसके महत्व को समझने में सहायता करेगा। प्रार्थना का महत्व। प्रार्थना ईश्वर के साथ संवाद का एक माध्यम है। यह केवल शब्दों का एक संयोजन नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा की एक पुकार होती है। बाइबल में विभिन्न स्थानों पर प्रार्थना के महत्व को बताया गया है। प्रार्थना से हमें ईश्वर के करीब आने और उनकी इच्छा को समझने का अवसर मिलता है। प्रार्थना का प्रारूप। बाइबल में प्रार्थना के विभिन्न प्रारूप बताए गए हैं, जिनमें से कुछ मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। स्तुति प्रार्थना। यह प्रार्थना ईश्वर की महानता और उनकी महानता की सराहना करने के लिए होती है। उदाहरण के लिए, हे परम पिता, आप महान हैं, आपकी महिमा अनंत है, धन्यवाद। प्रार्थना। इस प्रकार की प्रार्थना में हम ईश्वर को उनकी आशीर्वादों के लिए धन्यवाद देते हैं। हे ईश्वर, आपके सभी आशीर्वादों के लिए धन्यवाद। आपने मुझे और मेरे परिवार को सदा सुरक्षा और प्रेम दिया है। क्षमा प्रार्थना। इसमें हम अपने पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु, कृपया मेरे पापों को क्षमा करें और मुझे सही मार्ग दिखाएं। निवेदन प्रार्थना। इस प्रकार की प्रार्थना में हम अपनी और दूसरों की जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, कृपया मेरी और मेरे परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करें। प्रार्थना के तत्व। प्रार्थना में मुख्य रूप से 4 तत्व होते हैं। आदर, ईश्वर का आदर और सम्मान करना। आभार, आशीर्वादों के लिए धन्यवाद देना। प्रायश्चित, पापों के लिए क्षमा मांगना। निवेदन, अपनी और दूसरों की जरूरतों को ईश्वर के सामने रखना। प्रार्थना के समय। प्रार्थना का कोई निर्धारित समय नहीं है, आप किसी भी समय प्रार्थना कर सकते हैं। बाइबल में उल्लेख किया गया है कि हमें लगातार प्रार्थना करनी चाहिए। सुबह उठते ही, खाने से पहले, सोने से पहले और किसी भी संकट के समय प्रार्थना करना अच्छा होता है। प्रार्थना का तरीका। प्रार्थना करने का कोई विशेष तरीका नहीं है, लेकिन निम्नलिखित सुझावों का पालन कर सकते हैं। शांत स्थान का चयन। प्रार्थना के लिए एक शांत और सुरक्षित स्थान चुनें, जहां आप बिना किसी विघ्न के प्रार्थना कर सकें। यीशु भी प्रार्थना करने के लिए एकांत स्थानों पर जाते थे। ध्यान केंद्रित करें। प्रार्थना करते समय अपने मन और ध्यान को ईश्वर पर केंद्रित करें। अपने विचारों को भटकने से रोकने के लिए गहरी सांस लें और मन को शांत करें। पवित्र शास्त्र का उपयोग। बाइबल के पदों को अपनी प्रार्थना में शामिल करें। यह आपको प्रार्थना करने में मार्गदर्शन करेगा और आपकी प्रार्थना को अधिक प्रभावशाली बनाएगा। विनम्रता। प्रार्थना करते समय विनम्रता का भाव रखें। ईश्वर के सामने अपने आप को छोटा और निर्भर महसूस करें। प्रार्थना का अनुकरण। बाइबल में दिए गए कुछ प्रमुख प्रार्थना के उदाहरणों से आप सीख सकते हैं कि प्रार्थना कैसे करें। यीशु द्वारा दी गई प्रभु प्रार्थना, द लॉर्ड्स प्रेयर, एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज हमें हमारा दैनिक भोजन दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। 7। व्यक्तिगत प्रार्थना। आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना आपके और ईश्वर के बीच का संवाद है। यह आपकी आत्मा की आवाज है और आपके दिल की पुकार है। अपनी प्रार्थना को ईमानदारी और विश्वास के साथ करें। सामूहिक प्रार्थना। सामूहिक प्रार्थना का भी बाइबल में महत्व है। जब हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तो हमारा विश्वास और मजबूत होता है और ईश्वर की उपस्थिति को अधिक अनुभव कर सकते हैं। प्रार्थना में धैर्य। प्रार्थना करते समय धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। कभी कभी ईश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं देते। हमें धैर्य और विश्वास के साथ प्रतीक्षा करनी चाहिए कि ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं और उचित समय पर उत्तर देंगे। निष्कर्ष। प्रार्थना ईश्वर के साथ हमारे संबंध को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। बाइबल हमें सिखाती है कि प्रार्थना हमें न केवल ईश्वर के करीब लाती है, बल्कि हमें उनकी इच्छा को समझने और उसे अपने जीवन में लागू करने में भी मदद करती है। ईमानदारी, विनम्रता और विश्वास के साथ प्रार्थना करें और देखिए
कैसे ईश्वर आपके जीवन में चमत्कार करते हैं।